मूवी स्टार्ट होती है गाय के एक बचपन के सीन से, जहाँ पर उसके पेरेंट्स स्टार में फंसकर मरने वाले थे। उन्होंने गाय को तो बचा लिया था और कहा था कि प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा आने वाले कल की तलाश में रहोगे। जिसके बाद से वो तब से लेकर अब तक आने वाले कल की तलाश में ही लगा रहा। इस दौरान उसे ईप और उसकी फैमिली भी मिली, जो कि हमने पिछले पार्ट में देख ली थी। यहाँ पर हमें ये भी पता था कि गाय और ईप बहुत क्लोज हो गए थे, एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद भी करते थे। यहाँ पर ग्रेग, जो कि ईप के फादर हैं, वो बिल्कुल खुश नहीं थे इस सब चीजों से और वो पसंद नहीं करते थे कि ईप उन्हें छोड़कर कहीं पे भी जाए। उगा उसे समझाती है कि जैसे हम लोगों ने अपनी फैमिली स्टार्ट की थी, इसी तरीके से गाय और ईप भी अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। रात को जब गाय और ईप बातें कर रहे थे तो ग्रेग सुनता है कि कैसे गाय ने ईप को प्रपोज किया था और ऐसे ही कहा था कि हम अलग अपनी दुनिया बसाएंगे। इसको सुनकर ग्रेग को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से थोड़ा दूर चला जाता है, जहाँ पर उसे एक अलग ही दुनिया के बारे में पता चलता है। सुबह को ग्रेग जब वापस आता है तो वो उन सब लोगों को बताता है उस नई जगह के बारे में। वहाँ पर एक बड़ी सी दीवार बनी थी, जिसको ये लोग जब क्रॉस करते हैं तो आगे की दुनिया तो बहुत ही ज्यादा हसीन थी। हर तरह के फूल और खाना था यहाँ पर। अब यहाँ के इतने मजेदार फ्रूट्स देखकर तो सबसे रहा नहीं जाता और ये यहाँ के मजेदार फ्रूट्स खाने लगते हैं। इतना खाते हैं कि ये लोग थक जाते हैं। अचानक से ग्रेग की नजर पड़ती है एक ऊंचे लगे हुए बनाना पे, जहाँ पे ग्रेग सबको बताता है कि कैसे बचपन में उसने एक दफा बनाना खाया था और उसका टेस्ट वो अब तक नहीं भूला। अब यहाँ पर बाकी सारे लोग उठाते हैं ग्रेग को ऊपर ताकि उस बनाना तक पहुँचाया जा सके। यहाँ पर जैसे ही वो बनाना को टच करता है तो अचानक से दो बर्ड्स चिल्लाने लगते हैं और एक ट्रैप इनको पकड़ लेता है। इनके ट्रैप में फंसने के बाद दो इंसान इनके पास आते हैं, जो कि छुपकर इनको कहीं दूर से शायद देख रहे थे। यहाँ पर वो जैसे ही करीब आते हैं तो उनको लगता है कि शायद ट्रैप में फंसे इंसान नहीं बल्कि जानवर हैं। पर जैसे ही उनको आइडिया होता है कि ये इंसान है, वो इनको फौरन खोल देते हैं। जहाँ पर जब ये लोग गाय को देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। ये खुद को मिस्टर एंड मिसेस बेटरमैन बताते हैं। गाय इनको बताता है कि कैसे ये उसके पेरेंट्स के फ्रेंड्स हैं। जहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस बेटरमैन इनको अपने बनाए हुए घर पे लेके जाते हैं, जो कि एक दरख्त के ऊपर था। और यहाँ पर ये लोग इनकी खुद की बनाई हुई लिफ्ट में ऊपर जाते हैं, जहाँ पर गाय मिलता है डॉन से, जो कि मिस्टर एंड मिसेस बेटरमैन की बेटी थी। गाय बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि डॉन उसकी बचपन की फ्रेंड थी, इन्होंने बचपन में साथ खेला था। अब तो ईप भी बहुत खुश थी एक और लड़की को देखकर, क्योंकि फाइनली उसके पास अब एक और लड़की दोस्त भी थी। यहाँ पर मिस्टर बेटरमैन इनको अपने घर का टूर देते हैं। ग्रेग सारी बातों से खुश नहीं था। अचानक से घर के अंदर उसे कुछ बनानास नजर आते हैं। जैसे ही वो उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ता है तो मिस्टर बेटरमैन उसे मना करते हैं कि यहाँ पर हमारे घर में कोई भी बनानास नहीं खाता। ग्रेग को बहुत बुरा लगता है। अब रात होती है तो मिस्टर बेटरमैन सबको अपने अपने रूम्स दिखाते हैं और ये बात भी ग्रेग को कुछ खास पसंद नहीं आती, क्योंकि ये लोग साथ ही हमेशा रहते थे, तो अलग अलग रूम्स का क्या मतलब। रात को जब नींद नहीं आती तो ग्रेग चला जाता है उगा के पास। उगा उसे कहती है कि हमें अब यहाँ पर ही रहने के बारे में सोचना होगा, इस तरह से गाय और ईप भी हमारे सामने ही होंगे। जब सुबह होती है तो यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस बेटरमैन डॉन और गाय को बाहर साथ भेज देते हैं, क्योंकि इनका प्लान ये था कि इन दोनों की शादी करवा दी जाए। ईप को इतना बदला हुआ गाय देखकर कुछ खास अच्छा नहीं लगता। वो उदास होकर ऊपर चली जाती है, जहाँ पर वो वहाँ की सीनरी एंजॉय कर रही थी। पर दुख में यहाँ पर डॉन उसके पास आती है और यहाँ पर ईप के बॉडी के ऊपर डिफरेंट स्कार्स के बारे में पूछती है। ईप उसे सारी स्टोरीज बताती है कि उसने कैसे एडवेंचरस लाइफ गुजारी। यहाँ पर डॉन उसे समझाती है कि कैसे वो यहाँ पर हमेशा बंद रही है और उसने कभी भी वॉल से बाहर जिंदगी नहीं देखी। अब ईप को समझ आता है कि जैसे वो हमेशा केव में बंद थी, यहाँ पर डॉन हमेशा इस जगह के ऊपर बंद रही। दूसरी तरफ मिस्टर बेटरमैन लेके जाते हैं ग्रेग को एक जगह पर, जहाँ पर वो उसको बताते हैं कि कैसे ये पहले पूरी जगह एक डेजर्ट थी और उसने कितनी मेहनत से इस जगह को इतना खूबसूरत बनाया है। और शायद वो प्लान बातों बातों में बताना चाह रहा था कि इन लोगों को यहाँ से चले भी जाना चाहिए। वो सिर्फ ये चाहता था कि गाय यहाँ पर रुके और बाकी सारे लोग वापस चले जाएं। दूसरी तरफ मिसेस बेटरमैन उगा को अपने साथ लेके जाती है, जहाँ पर वो कुछ मजे मजे के फ्रूट्स पिक कर रहे थे बास्केट्स में। वहाँ पर वो उनको फिर भी यही कहती है कि हम यहाँ पर चाहते हैं कि गाय यहाँ रुक जाए और ये लोग यहाँ से चले जाएं। इस सारी बात से उगा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो फ्रूट बास्केट पकड़कर वॉल से बाहर फेंक देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैसे ईप अपने साथ लेके जाती है डॉन को अपने टाइगर के ऊपर और ये लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। जहाँ पर घूमते घूमते ये एक हनी बी के हाइव में चले जाते हैं और यहाँ पर डॉन को अपना पहला मार्क मिलता है, क्योंकि उसे एक हनी बी स्टिंग कर लेती है।
यहाँ पर ये इस बात से बहुत खुश भी थी। अब दूसरी तरफ मिस्टर बेटरमैन लेके जाते हैं ग्रग को एक ऐसी जगह पर जिसके बारे में तो मिसेस बेटरमैन को भी नहीं पता था। यहाँ पर ये दोनों आपस में अपनी बातें शेयर कर रहे थे। एक बताता है कि कैसे वो चाहता है कि डॉन की शादी हो जाए, साथ ही ग्रग बताता है कि कैसे वो उदास है कि ईव शायद उससे दूर हो जाए। अब मिस्टर बेटरमैन अपनी चालाकी जाहिर करते हैं और उसके माइंड में ये प्लान डालते हैं कि अगर गाय की डॉन से शादी हो जाए तो ईव उससे कभी अलग नहीं होगी, और वो ऐसे जाहिर करता है कि जैसे ये प्लान तो खुद ग्रग का है, और ग्रग इस बात के लिए राजी भी हो जाता है। ईव और डॉन जब वापस आते हैं तो डॉन के हाथ में वो चोट भी थी और वो हनी बी की स्टिंग के असर में भी थी। गाय इनसे जब मिलता है तो वो ईव पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है कि तुम्हारी वजह से डॉन को चोट लगी है, तुम तो एक केव गर्ल हो। इसके बाद वो डॉन को अपने साथ लेकर लिफ्ट में चला जाता है और ईव बहुत ज्यादा उदास होती है कि कैसे गाय ने उसे एक केव गर्ल कहा। ग्रग जब घर वापस आता है तो उगा बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो ग्रग को बताती है कि कैसे मिस्टर और मिसेस बेटरमैन का क्या प्लान है कि गाय को अपने पास रख लें और हमें यहाँ से भेज दें। ग्रग को भी अकल आती है और उसे समझ आ जाता है सारा प्लान। रात को डिनर टेबल के ऊपर एप गाय से मिलती है और बताती है कि उसे बहुत ही ज्यादा इंसल्ट फील हुई थी जब उसने उसे केव गर्ल कह के बुलाया। यहाँ पर डिनर टेबल के ऊपर मिस्टर बेटरमैन सारा प्लान बताते हैं कि कैसे ग्रग चाहता है कि यहाँ पर गाय रुक जाए और ये लोग सारे चले जाएं। अब इस बात से सारे बहुत कंफ्यूज होते हैं और गुस्से में भी आते हैं। इसके बाद ग्रग कहता है कि मिस्टर बेटरमैन का ये प्लान था, उसने मुझे एक अजीब सी जगह पे लेके जाकर ये सारा प्लान बताया, और ऐसे ही आपस में सारे ही लोग लड़ने लगते हैं। ईव बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो गाय को वो स्टोन जिससे गाय ने उसे प्रपोज किया था वो उसे वापस करके कहती है कि हमारे आने वाले कल दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं। अब जब लड़ाई हो रही थी तो ग्रग कहता है मिस्टर बेटरमैन से कि मैंने और उगा ने मिलकर सारे के सारे बनानास खा लिए। वो तो चाहता था कि इनको गुस्सा आए। मिस्टर बेटरमैन तो परेशानी की हालत में वहाँ से भागते हैं वॉल की तरफ, जहाँ पर जाकर देखते हैं कि सारे बनानास गायब थे। यहाँ पर वो ग्रग को बताते हैं कि कैसे ये सारे बनानास वो स्टोर करते थे एक मॉन्स्टर के लिए ताकि इस जगह को कुछ कहा ना जाए। यहाँ पर रात को एक मॉन्स्टर आता है जो कि सारे बनानास ले जाता है और ऐसे ही हम अपनी जगह पर सेफ रहते हैं। और अब अचानक से वो दीवार हिलने लगती है, साथ ही थोड़ी सी दीवार टूटती है और आगे देखते हैं कि एक छोटा सा मंकी बैठा है। इसको देखकर तो ग्रग बहुत ज्यादा हंसता है कि एक मंकी से ये लोग डर रहे हैं, बट रियलिटी में वहाँ पर एक मंकी नहीं बहुत ज्यादा मंकीज थे जो कि इनको यहाँ से लेकर चले जाते हैं। इसके बाद सारी लेडीज यहाँ पर आकर देखती हैं कि ये लोग गायब हैं। यहाँ पर अब ये सारे लोग प्लान करते हैं कि जाकर उनको ढूंढा जाए, जहाँ पर वो लोग सनी को एक शू सुंघाते हैं ताकि वो रास्ता बता सके। यहाँ पर डॉन की मॉम तो नहीं मानती, पर डॉन उन्हें मना लेती है कि हमें भी जाकर ढूंढना होगा डैड को। अब ये लोग अपने पेट टाइगर पर बैठकर आगे निकल पड़ते हैं। रास्ते में ईव और डॉन लड़कों की बुराई कर रही थी। यहाँ पर ईव की ग्रैंड माइन को बताती है कि जब वो यंग थी तो उनके एक गर्ल्स का ग्रुप था जिनको वो थंडर गर्ल्स कहती थी, पर कोई भी इनकी बात पर यकीन नहीं करता। आगे रास्ते में एक ब्रिज आ जाता है। उगा यहाँ पर कहती है कि इस ब्रिज को क्रॉस करना चाहिए क्योंकि साइड में बहुत ज्यादा शार्क्स हैं, बट मिसेस बेटरमैन कहती है कि नहीं, ब्रिज बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। अब इनकी बीच में आर्ग्यूमेंट होती है, बट ऐसे ही ये लोग पानी में गिर जाते हैं, जिसके बाद इनको सच में पता चलता है कि ब्रिज सेफ नहीं था। यहाँ पर उगा उसे थैंक्स कहती है कि उसी की वजह से ये लोग बच गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तीनों आदमियों को सारे मंकीज लेकर अपने पास ले गए हैं। वहाँ पर तो गाय और एक मंकी में बहुत ज्यादा लड़ाई भी होती है। ये सारे पंच मंकीज थे। यहाँ पर ये मंकीज बताते हैं कि कैसे इनके पास पहले बहुत ज्यादा पानी था और बहुत ज्यादा बनानास भी, बट आहिस्ता आहिस्ता पानी खत्म हो गया और इनके पास बनानास भी नहीं रहे। गाय मिस्टर बेटरमैन को बताता है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ का पानी सारा आपने अपने एरिया में डाइवर्ट किया और इनके पास पानी खत्म हो गया। मिस्टर बेटरमैन तो इस इल्जाम को बर्दाश्त नहीं करते। वो एक स्टिक उठा लेते हैं कि मैं इन मंकी से लड़ूंगा। वो स्टिक को जमीन पर रब करते हैं, पर यहाँ पर सारे मंकीज भी ऐसा ही करते हैं। वो भी स्टिक्स उठाते हैं और ऐसे ही तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद वो ग्रग, गाय और मिस्टर बेटरमैन को जेल में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ मिसेस बेटरमैन से तो ये सारी क्रूड फैमिली बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो इनको छोड़कर आगे भागने लगती हैं, जहाँ पर हर तरफ बहुत ज्यादा बर्फ थी। यहाँ पर बीच में वुल्व्स आते हैं जो कि स्पाइडर वुल्व्स थे और वो एक जगह पर मिस्टर बेटरमैन को कैद कर लेते हैं। बाकी सारे लोग इनको बचाने के लिए आते हैं तो यहाँ पर हर तरफ स्पाइडर वुल्व्स थे।
यहाँ पर कहती है डॉन कि ये सारे सिर्फ अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, तो इनसे कोई खतरा नहीं, और वो इनसे दोस्ती कर लेती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो ग्रैंड माँ थी वो अपनी विग उतारती है, जो कि रियलिटी में एक क्रीचर था, और उसको भेज देती है ग्रग को बचाने के लिए। अब रात होने वाली थी, तो रात तो इनको यहीं पे गुजारनी थी। यहाँ पर मिसेस बेटरमैन इनको सॉरी भी कहती है कि उनकी वजह से ये लोग प्रॉब्लम में फंस रहे हैं। इसके बाद वो काफी कंफर्टेबल भी हो जाते हैं साथ में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रग और मिस्टर बेटरमैन आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को ही ब्लेम कर रहे हैं कि उनकी वजह से ये इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। अब बाकी सारे पंच मंकीज वेट कर रहे थे एक बड़े मंकी के आने का, जिसको ये सारे लोग खिला देंगे। यहाँ पर ग्रैंडमा की विग आती है और सब कुछ देखकर वापस जाकर ग्रैंडमा को बताती है कि ये लोग कहाँ पर हैं। इसके बाद तो ग्रैंडमा अपना दोबारा से थंडर क्लब रेडी करती है। हर एक को एक डिफरेंट नाम दिया जाता है और ये लोग निकल पड़ते हैं बाकी सारे लोगों को बचाने के लिए। एक बड़ा सा जायंट मंकी आता है जो कि गाय, ग्रग और मिस्टर बेटरमैन को पकड़ लेता है खाने के लिए। इतनी ही देर में ये थंडर गर्ल्स वहाँ पर पहुँच जाती हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा अपनी विग को दोबारा से भेजती है उस बड़े से मंकी के नोज के ऊपर, जिसकी वजह से उसको छींक आती है और वो इन तीनों को छुड़ा के भाग जाते हैं। ये लोग यहाँ से भाग ही रहे थे कि ग्रग और मिस्टर बेटरमैन यहाँ पर नीचे गिर जाते हैं। मिस्टर बेटरमैन को बहुत चोट लगती है। वो ग्रग से कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर फंस ही रहा हूँ, तुम अपनी जान बचाकर भाग जाओ, और एक दूसरे को सॉरी भी कहते हैं। पर ग्रग कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। जिसके बाद इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये एक दूसरे को बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ तक कि ये लोग अपना क्लब बना लेते हैं जिसका नाम था बनाना ब्रो। जब सारे लोग बाहर निकलते हैं तो नोट करते हैं कि गाय और ईप अभी तक अंदर ही हैं, वो लोग बाहर नहीं आए। सब जब देखते हैं तो ये दोनों एक बड़े से पत्थर के ऊपर पहुँचे थे जो कि बहुत सारी शाखों के साथ लटका हुआ था। यहाँ पर गाय ईप से सॉरी कहता है। ये दोनों एक दूसरे से माफी भी मांगते हैं। यहाँ पर गाय ईप से कहता है कि वो ही उसका आने वाला कल है और वो ही उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहता है। यहाँ पर वो बड़ा सा मंकी पहुँच चुका था। अब यहाँ पर ईप को आइडिया आता है। वो उसी पत्थर को और गाय के पत्थर के साथ मिक्स करती है, जिसकी वजह से जितनी भी शाखें थी उनको आग लग जाती है और वो बड़ा सा पत्थर उस बड़े से मंकी के ऊपर गिर जाता है। ईप यहाँ पर एक शाख के साथ लटक के गाय को बचा लेती है, जिसके बाद ये लोग सेफली सब वापस पहुंच जाते हैं। अब इस दफा इन लोगों ने उन सारे पंच मंकीज को उस मॉन्स्टर से बचाया था, जिसकी वजह से सबकी आपस में सुलह हो जाती है। अब यहाँ पर गाय और ईप अपनी अलग जिंदगी गुजारने लगते हैं और ऐसे ही रात को डिनर टाइम पे सब इकट्ठे होते हैं और हैप्पीली डिनर करते हैं। साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।